आइए दोस्तों, हम बताते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। यह क्लास 10 का चैप्टर है और गणित किताब है जो 8वां चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलता है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो कि बिहार बोर्ड में लगभग 20 नंबर का प्रश्न हर साल पूछता है और यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में आइए हम पढ़ते हैं। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। देखिए दोस्तों, त्रि मतलब होता है तीन, गुण मतलब होता है भुजा और मेट्री मतलब होता है माप। तीन भुजाओं का माप यानी त्रिकोणमिति कहलाता है। तो देखिए, यह जब तीन भुजाओं का माप कहता है यानी कि तीन भुजाओं तो सिर्फ त्रिभुज में ही होता है। तो हम त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो कौन सा त्रिभुज? इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाता है। देखिए, हम समकोण त्रिभुज का आपके सामने चित्र रखे हुए हैं। इसे न्यून कोण कहते हैं, इस कोण को न्यून कोण कहते हैं, इसको समकोण कहते हैं और ये वाला जो है इसे आधार कहते हैं। ये वाला जो है इसे लंब कहते हैं, ये वाला जो है इसे कर्ण कहते हैं। इसे देखिए, इसे एल या पी से सूचित करते हैं। पी मतलब होता है परपेंडिकुलर, एल मतलब होता है लंब। इसे हम ए या बी से सूचित करते हैं। ए मतलब होता है आधार और बी मतलब होता है बेस, इसका इंग्लिश। कर्ण, इसे हम के या एच से सूचित करते हैं। के मतलब होता है कर्ण और एच मतलब होता है हाइपोटेनस। देखिए, अब हम बताते हैं इसका फार्मूला के बारे में और किस तरह का फार्मूला होता है उसका रूपरेखा। अब देखिए, तो इसका रूपरेखा जो है यह साइन कॉस टेन में होता है। देखिए, साइन जो है वह लगभग 500 ईस्वी में आर्यभट्ट ने इस शब्द का लाया और बहुत साल बाद होकर साइन कॉस टेन इन तीनों का फार्मूला आया और इन तीनों के बाद आया कोसेक सेक टेन कॉट। अब आइए हम इसके बारे में बताते हैं। साइन का क्या उपयोग होता है, कॉस का क्या उपयोग होता है, टेन का क्या उपयोग होता है और कैसे हम इस त्रिभुज पर लगाते हैं। तो जैसे देखिए, यह हुआ साइन। साइन थीटा का जो है उल्टा होता है कोसेक थीटा। देखिए, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। जब साइन का उल्टा कॉसेक होगा तब तो कॉसेक का उल्टा भी तो साइन होगा और जब कॉस का उल्टा सेक होगा तो सेक का उल्टा भी कॉस होगा और टेन का उल्टा कॉट होगा तो कॉट का उल्टा भी तो टेन होगा। तो अब आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या। देखिए, साइन बराबर सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण। इसे हम एल या पी कहते हैं और इसे हम के या एच कहते हैं। इसका उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। देखिए, जिस तरह उल्टा ये होता है उसी तरह इसका फॉर्मूला भी होता है। ये हो जाएगा के या एच, ये हो जाएगा एल या पी। इस कॉस का उल्टा साइन तो साइन का उल्टा कॉस, यानी कि दोनों एक दूसरे का विपरीतार्थक है, उल्टा पुल्टा है। उसके बाद हम बताते हैं कॉस के बारे में। कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। इसे हम ए या बी से सूचित करते हैं। इसे तो जानते हैं के या एच से सूचित करते हैं। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा को हम कर्ण बटा आधार, कर्ण को तो जानते हैं के या एच से सूचित करते हैं, आधार को ए या बी से सूचित करते हैं। अब हम आते हैं टेन पर। टेन थीटा इसका होता है लंब बटा आधार
लंब को हम L या P से सूचित करते हैं, आधार को हम A या B से सूचित करते हैं। फिर इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट को हम आधार बटे लंब कहते हैं। इंग्लिश तो जानबे करते हैं आप लोग। और यही फार्मूला लगाकर 8.1 का सभी प्रश्न हल करेंगे हम। अब देखिए इसका कुछ ट्रिक होता है। जो ट्रिक है, पहला ट्रिक देखिए, इसमें क्या होता है, L A L बटा K A, यानी कि इन तीनों का हुआ। A पहला, दूसरा और तीसरा, सिर्फ इधर वाला का ही है, इधर वाला का। अब देखिए इसका सूत्र, छोटा सा सूत्र लिख सकते हैं, लाल बटा कक्का, जो कि साइन थीटा का उपयोग होगा, कॉस का उपयोग होगा और टेन का उपयोग होगा। और इसका उल्टा देखिए, ये ट्रिक है, इसे हम लॉजिक कहते हैं, जो याद तुरंत हो जाता है। अब देखिए इसका उल्टा, कक्का बटे लल्ला, कक्का बटे लाल, ये होगा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा पर उपयोग किया जाएगा। और हम आइए दूसरा ट्रिक अब बतला। इसका दूसरा ट्रिक देखिए हम बताते हैं, ट्रिक नंबर 2। इसका अंग्रेजी जैसे कि हम जानते हैं, लंब का अंग्रेजी परपेंडिकुलर होता है, आधार का अंग्रेजी बेस होता है, कर्ण का अंग्रेजी हाइपोटेनस होता है। तो इसका हम पहला का लिख सकते हैं P B P H H B। इसको हम शॉर्टकट में कैसे याद करेंगे, अगर हम अंग्रेजी लिखें तो होगा पंडित बद्री प्रसाद बट्टा में लिखेंगे हम हर हर बोले। देखिए P से तो हो गया पंडित, ये वाला P, ये वाला B से हो गया बद्री, और ये वाला P से हो गया प्रसाद, ये वाला H से हो गया हर, ये वाला S से हो गया हर, फिर ये वाला S से हो गया बोले, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कितना अच्छा ट्रिक है जो कि याद रहेगा, आप जानते हैं। और यह फॉर्मूला किस पर लगेगा, तो सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा एवं टेन थीटा पर उपयोग होगा। अब इसका उल्टा का क्या होगा, H B P B P, और सेम टू सेम इसका उल्टा हो जाएगा, हर हर बोले। कौन बोले, तो पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये किसका किसका पर लगेगा, तो कोसेक पर, सेक पर और कॉट पर। ऐसा अगर आप ट्रिक याद रखते हैं तो फॉर्मूला को याद रखने में बहुत ही सुविधा मिलेगा और बहुत ही अच्छी ढंग से आप प्रश्न का बना लीजिएगा। देखिए अब आप साइन कॉस टेन सभी का उल्टा जान गए, और अब हम आपको सभी इतना फार्मूला से आप 8.1 का सभी प्रश्न सॉल्व कर देंगे। देखिए हम वो भी आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 8.1 का हम क्वेश्चन आंसर बताते हैं। देखिए प्रश्नावली 8 का क्वेश्चन आपको हम बुक में बतलाते हैं कि यह क्वेश्चन कैसा है। इस क्वेश्चन में कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, ठीक,
AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पूछता है, पहला प्रश्न है कि साइन A, कॉस C और साइन C। दो प्रश्न है और दोनों का मान पूछता है। देखिए कितना आसान से हम इसका मान आपको बतलाते हैं। तो कैसे होगा, तो इसमें दिया है, तो आप प्रश्न संख्या इसे देखिए 1 दिया हुआ है यहाँ, इसका हम सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व लिखकर इस तरह से लिख देंगे और इसके बाद लिखेंगे कि दिया है, तो क्या दिया हुआ है, कमा देंगे। इस तरह से जितना अच्छी ढंग से लिखिएगा उतना अच्छी ढंग से आपको बिहार नंबर देगा। इसलिए आप नंबर का चिंता मत करिए, आप लिखने का, पढ़ने का और समझने का चिंता कीजिए कि किस तरह हम अच्छी लगे हमको। और इसमें देखिए दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में, तो पहले तो हम त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए इस तरह से त्रिभुज हम बनाते हैं और इसको हम पहले देखते हैं कि प्रश्न में दिया गया है कि कोण जो B है ना वो होगा समकोण। क्वेश्चन बता दिया कि समकोण होगा, तो देखिए तो ये समकोण तो ये होगा, हम आपको बता चुके हैं। तो समकोण ये होगा तो B, ये A और ये C। आप तो जान सकते हैं कैसे होगा। जब समकोण हो ये गया तो हम इसको जानबे करते हैं कि आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है। अब देखिए फिर क्या कहा है कि AB बराबर, AB जो बराबर होगा वह प्रश्न बताया है 24 सेमी और BC जो होगा वो होगा 7 सेमी। और उसके बाद देखिए, अब आप क्वेश्चन देखिए कि A से B जो है ये होगा 24 और B से C जो है वो होगा 7। तो हमें तो कर्ण देवे न किया है, तो आप एक कर्ण का फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ हम कर्ण का फॉर्मूला लिखेंगे। इस तरह कर्ण देंगे तो इसका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह स्क्वायर जब हटेगा तो इस तरफ रूट आ जाएगा। देखिए कैसे, कर्ण बराबर रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, रूट अंडर चल गया। आइए हम आपको अब बताते हैं कि हमें कर्ण निकालना है, यानी कि AC निकालना है, AC निकालना है। और रूट अंडर में लंब क्या है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB, तो AB का स्क्वायर। अब यूं ही क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देख B और C तो 7 का स्क्वायर प्लस AB तो 24 का स्क्वायर। अब देखिए पहले 7 का स्क्वायर जो होगा सो 49 होगा और 24 का स्क्वायर कैसे कहे तो स्क्वायर आप निकालना जानते हैं। तो 24 को 24 से गुना करना होता है। 4 चौक 16 6 बाकी 1, 4 दूना 8 1 9 और 4 दूना 8 और 2 दूना 4। फिर दोनों को जोड़ना होता है 6 8 दूना 16 17 का 7 बाकी 1 और 5 576 से हम फिर मिटा देते हैं, यह नहीं रहना। और आप दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 और 11 7 और 4 11 हासिल वाला 1 12 का 2 बाकी 1 5 1 6 कि 625 हुआ। तो इसका वर्गमूल 625 का वर्गमूल जानते हैं, 625 का वर्गमूल होता है 25।
625 का वर्गमूल होता है 25। क्या आपको निकाल को हम बता दें वर्गमूल क्या? ये देखिए 625, इसको ऐसे वर्गमूल का चिन्ह सबसे पहले अंदर से इसे अथी किया जाता है, रेकरिंग लगाया जाता है। उसके बाद इसका सबसे पहले क्या से लगेगा? तो 2 से लगेगा। तो हम 2 से लगाते हैं, फिर 2 दूना 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। ये 2 2 जुड़ा कर लिखा जाएगा 4, 2 शेष बचेगा, ये 2 हुआ, ये 2 हुआ और ये 1 2 यहाँ आएगा। फिर यह 5 लगाएंगे, फिर 5 यहाँ भी लगाएंगे और गुना करेंगे। जब हम गुना करेंगे 5 के 5 से गुना करेंगे 25 और 20 2 22। देखिए पूरा एक तरह से कट गया और यह 5 एक यहाँ आएगा, फिर यह जोड़ के यहाँ लिखा जाता है। अब देखिए मेरा जो यह आंसर हो गया 25। इसी तरह यह 25 आया, इसी यानी कि इसका कर्ण जो है वह 25 हो गया। जब 25 हो गया इसी, तो अब हमें फार्मूला यानी कि क्वेश्चन कहते हैं ज्ञात करने के लिए प्रश्न 1 में क्या कहता है ज्ञात करने के लिए? प्रश्न 1 में हमें कहता है ज्ञात करने के लिए कि साइन ए कॉस ए, यानी कि जब साइन और कॉस एक बार ऐसे निकाले जहाँ की न्यूनकोण ए होगा, ए के संलग्न में होगा, ए के संलग्न में। तो ए के संलग्न में होगा तो हम साइन ए का फॉर्मूला आपको बताए हैं कि लंब बटा कर्ण होगा, यानी कि इसमें लंब क्या है BC और कर्ण क्या है AC। तो आंसर क्या होगा 7/25। और दूसरा कोमा देकर दिया गया है कॉस से, इसका होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आपको कर्ण तो AC है ही और आधार A भी है, तो आप 24/25 लिख सकते हैं। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन हो गया और अब हम दूसरा प्रश्न बतलाते हैं। दूसरा प्रश्न कुछ ऐसा है कि साइन C और कॉस C का मान, यानी कि जब C का संलग्न होगा तो इसका मतलब है कि कुछ चेंज हो जाएगा, जो लंब है वो आधार हो जाएगा और आधार जो है वो लंब बन जाएगा। तो देखिए साइन C के संलग्न में क्या होगा? साइन C के संलग्न में हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब होगा AB और कर्ण हो जाएगा AC, यानी कि 24/25 और कॉस C का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो इसका आधार ये जो लंब है वो आधार हो जाएगा, तो होगा BC बटे AC। तो इसका